ठीक है, जो लाखों साल पहले थे। या आप मुझे जो है ना फर्स्ट सेल जो है उसका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दें। ठीक है, जो फर्स्ट स्पीशीज जो है वो इवॉल्व हुई थी उसका आप मुझे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दें इंडिपेंडेंट। यूहान दे पाएंगे? हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि साइंस ने कभी क्लेम ही नहीं किया। ठीक है ना, साइंस की डोमेन से बाहर चला जाता है, ये चीज है। अब मिसाल के तौर पर हम सब मानते हैं कि ये दुनिया जो है, यानी मानते इन सेंस के डेट किया गया है कि दुनिया जो है वो 4 बिलियन से 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। ये दुनिया, ये जो ग्लोब है। अब इसका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस 100% कहां से आएगा? एक एस्टिमेशन है, एस्टिमेशन है। इसीलिए ये समझना है यूहान आपने कि अगर कोई आके हमसे मूसा यानी प्री हिस्टोरिक लोगों का आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मांगता है, ठीक है, तो उसको फिर सोचना चाहिए। अब यहां एक मसला है जिसको हमने समझना है, यहां मसला है। अब अगर कोई बंदा ये कहे, अब आप कह सकते हो या किसी सनातनी के जहन में ये चीज आ रही होगी, तो अगर किसी ने क्लिप काटना है ना तो इसको छोड़ के नहीं काटना। हाँ, अब सुन लो जरा, अगला पॉइंट आने लगा। मगर अगर कोई ये कहे कि राम की जन्मभूमि यहां थी, श्री कृष्ण की जन्मभूमि यहां थी, तो यूहान उसको आर्कियोलॉजिकल एविडेंस देना चाहिए कि नहीं? जरूर देना चाहिए। एग्जैक्टली तो आपकी बात में किसी सनातनी के दिल में अगर गोलगप्पे या लड्डू फूट रहे थे कि मैं ये कह रहा हूं कि प्री हिस्टोरिक किसी पर्सनैलिटी का आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मानना ही अनसाइंटिफिक है, तो ये इस एतबार से है जब वो ये कहते हों कि मूसा अलैहिस्सलाम यहाँ थे, ईसा अलैहिस्सलाम यहाँ थे और कहें कि यही वो चीज आएगी, नहीं तो कहीं नहीं आएगी। इन्होंने राम मंदिर के बारे में लकीरें खींच खींच कर कहा, यहां राम जी ने कदम रखा था, यहां राम जी का तीर पड़ा था, यहां राम जी लुंगी सुखाया करते थे। भाई प्रूफ दो, ये क्या ड्रामा है? हमारे सर पर बिल फोड़ दिया। हाँ, तो वो खत्म होगी कहानी। ठीक है ना, वो उसको पेश करना पड़ेगा। हम ये क्लेम नहीं करते, हमारा क्लेम है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, स्ट्रॉन्ग आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, हमारे पास मौजूद है, हम उनको मानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा उन पर ईमान है। और हमारे ईमान की बेस ये है कि जब हम उनको सच्चा मानते हैं, अल्लाह का पैगंबर और प्रॉफिट मानते हैं, तो उन्होंने जो कहा हम उसको 100% ठीक समझते हैं। उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल ये सारे हुए हैं, हमने मान लिया, सिंपल, डिपेंडेंट एविडेंस के तौर पर। ठीक हो गया ना? जी, मतलब आपका पॉइंट बहुत ही हेल्पफुल लगा। मतलब कि मैं भी एक्चुअली हिस्ट्री पर डिबेट करता हूँ, जो बुद्धा का जो एविडेंस है, तो उनके जो टाइम के एविडेंसेस है मतलब कि उतने ज्यादा नहीं मिलते, तो मेरे को कभी कभार थोड़ा मुश्किल होता है, मतलब कि हिंदुओं के साथ जब डिबेट करता हूँ कि वो एग्जिस्ट करते थे प्रूफ करना। तो आपका थोड़ा पॉइंट मेरे को हेल्पफुल लगा। हाँ बिल्कुल, चले, अच्छी बात है, होना चाहिए। नहीं है, अभी सच भी है ना, साइंटिफिकली स्पीकिंग प्रोसेस तो यही है। अब अगर कोई बुद्ध के बारे, हाँ देखो, मैं मिसाल के तौर पर बताता हूँ, अगर आप ये क्लेम करो कि बुद्ध जो हैं वो यहाँ बैठा करते थे, ठीक है ना, तो फिर आपको प्रूफ देना होगा। सिंपल बात समझ आई ना? फिर आपको प्रूफ देना होगा कि वो यहाँ होते थे। अगर आप कहते हैं बुद्ध एग्जिस्ट करते थे, तो मैं आपसे कहूँ को आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, आप कहें कि भाई वो प्री हिस्टोरिक थे, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में नहीं दे सकता, वो एग्जिस्ट करते, तो मैं कहूंगा ठीक है, वो हो सकता है एग्जिस्ट करते हो सकता है ना करते हो, ये बहस नहीं होगी, यानी ये एक लाइटर नोट के ऊपर बात खत्म हो जाएगी। बट द टाइम यू से कि बुद्धा एग्जिस्ट करते थे और वो यहाँ थे, उनका एरिया यहाँ था, सर्टेनली आप कहते हो, तो फिर आपको प्रूव करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा होता है। हाँ, ठीक हो गया ना? अच्छा, आप डिबेट का पॉइंट लेने मिल गया आपको, हैं? वाह भाई वाह। उसी के लिए पूछ रहा था, इनडायरेक्टली पूछ रहा था। गुड गुड गुड, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, ठीक है जी। ओके, बहुत शुक्रिया। यूहान थे हमारे साथ जी। यूहान हमेशा अच्छे सवाल पूछते रहते हैं, हल्के फुल्के। अच्छा, यूहान जो है ना, एक बार वो पिछवाड़े के पास चला गया। यूहान को मैं देख रहा था, यूहान एक बार ना पिछवाड़े के पास था, तो पिछवाड़ा पता है क्या करे? पिछवाड़े ने विकिपीडिया ओपन कर लिया। घटिया, चिंदी चोर, 420 फ्राडिया। विकिपीडिया ओपन करके ना, तो यूहान को स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा, देखो विकिपीडिया पे ये लिखा हुआ है। विकिपीडिया से राम की जन्मभूमि सिद्ध कर रहा था। चिंदी चोर, चिल्लर पार्टी, घटिया, ड्रामेबाज, मक्कार,
फ्राडिया, अय्यार, मंदिर से चप्पल चुराने वाला, 2 नंबर। भाई तू या जस्ट गूगल इट। सर की सक्सेसफुल खिड़की तोड़ कामयाबी के बाद पेशे खिदमत है, विकिपीडिया मेरे ख्याल में। वेरी गुड, सही जा रहे हो, सही खेल रहे हो। राज साइनी भाई हमारे साथ आए हैं, बड़े प्यारे भाई हैं, अगर वही हैं। राज भाई कैसे हैं? चलिए, जी जी भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राज भाई थोड़ा सा ऊंची बोलना पड़ेगा। आप सुनाएं कैसे हैं, काफी दिन बाद। हाँ, काफ़ी दिन हो गए मेरे को। हम्म। कैसे हैं, सब कैसे हैं? ठीक, सब खैरियत? हाँ, अब ठीक है। जी 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 जी, कुछ पूछना क्या चाहें, कुछ बताना चाहें, कोई बात करना चाहें तो जरूर करें। नहीं वो जुड़ा था ना लास्ट को 24 तारीख के समथिंग जुड़ा था आपसे। हम्म हम्म तो उसमें मैंने बोला था कि मैं इस्लाम में थोड़ा दिलचस्पी दिखा रहा और पढ़ा, और मैंने काफ़ी वीडियोस भी देखे इस्लाम के बारे में। हम्म। अच्छा अच्छा, वेरी गुड, ये तो बड़ी अच्छी बात है। बिकॉज़ क्योंकि पढ़ने से अच्छा है थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन मिल जाए तो वो ज़्यादा सही रहता है, जो वीडियोस में मिल जाता है। हाँ हाँ, आजकल तो वीडियो का टाइम है, जारी बात है, वीडियो इजी लर्निंग है। बट आप उसको फिर अपने माइंड ना बना लीजिएगा, ये याद रखिएगा राज सैनी भाई के, ऑब्वियसली सिर्फ वीडियो से बात नहीं बनेगी, आपको थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा, तभी कुछ कंफ्यूजन आपकी हल होगी। यानी मैं ये कह रहा हूँ, बैक एंड में ये जरूर रखिएगा मेंटली। नहीं, जैसा कि वो वीडियोस में दिखाते थे ना, तो वो मैं जाकर सर्च भी करता था ऐसा ही। हाँ, गुड गुड गुड, फिर ठीक है। और क्योंकि होता ये है, और हमारे लोग हैं कुछ, आपको पता है, वो आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ ऐसे होते हैं ना हमारे आजकल यूथ है, वो सोशल मीडिया हाथ में है, तो वो शायद उनको लगता है कि हर चीज ही यहीं से निकल आएगी। ठीक है ना, सर्च करेंगे तो यहीं से हर चीज का जवाब मिल जाता है। ठीक है, फिंगर टिप्स के ऊपर आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है काफी। मगर ये याद रखना चाहिए कि मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, गुरु बहुत जरूरी है आपके जीवन में। टीचर बहुत जरूरी है। अब ये आप पर है कि आप किस पर विश्वास करते हैं, किस पर नहीं, मगर टीचर बहुत इंपॉर्टेंट। टीचर के बगैर इंसान कुछ भी नहीं है, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि किताबें मार्केट में मिलती हैं, कोई सब्जेक्ट भी आप ले लें, ठीक है, बुक स्टोर्स हैं, जाकर बुक ले आए, मगर नहीं, टीचर के बगैर आप कुछ भी नहीं है। तो इसलिए जरूरी ये है कि जब आपके ध्यान में कोई सवाल आए, कोई चीज आए, तो कोई ऐसा बंदा आपके साथ जरूर, टीचर से मुराद ये नहीं है कि आपको कोई एडमिशन लेना है या आप किसी को फीस पे करें, मुराद ये है कि कुछ आपकी नजर में ना कोई ऐसा आदमी होना चाहिए, कोई जिस पर आपको ट्रस्ट हो कि ये बंदा मेरा इस प्रश्न का उत्तर देगा। ये कोई भी हो, आप रखें। कुरान में अल्लाह ताला ने कहा, उज़बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। जब कभी किसी जगह के ऊपर आपको जानकारी प्राप्त ना हो पा रही हो, तो उनसे पूछ लो जिनके पास ज्ञान है, उनसे पूछ लो, तो ये आपके वही। मसले को हल कर देता है। हाँ नहीं मतलब मैं जुड़ा था ना 24 अप्रैल को, तो उसके बाद मतलब आपने बोला था कि थोड़ा बहुत आप पढ़ना कुरान के बारे में, और कुरान में तो मैंने पढ़ा भी, बहुत बहुत चीज़ें पढ़ी मैंने, बहुत सारी मतलब वीडियोस में भी देखे, फिर मैंने चेक भी किया, तो मुझे सही लगा। और जब तक अभी तक मतलब 15-20 दिन हो गए, तो मैंने मतलब फिर मैं अजमेर शरीफ भी जाकर आया हूँ, मतलब किसी को ओ, पता ओ, नहीं, ओ, मैं ओ। अकेला ही गया था। एक मिनट सिर्फ हालांकि रुकिएगा। सॉरी, अच्छा हाँ, आप बोलते रहे, सॉरी, आप बोलते रहे, सॉरी। जी हाँ, बोलूँ मैं अभी? जी जी, आप तो बोले, मैं आप बोले। हाँ, तो मैं अजमेर शरीफ भी जाकर आया, और मतलब मेरे घर से तो बहुत दूर पड़ता है, अराउंड 500 समथिंग कुछ पड़ता है, 500 किलोमीटर। अकेला ही गया था मैं। वहाँ पे गया तो वहाँ पे बहुत मतलब शांति वाला फ़ील हुआ। और मैं मतलब फिर मैंने और भी मतलब कुछ मतलब हमारे यहाँ पे जो लोकल, मतलब लोकल तो नहीं, जहाँ पे मेरा हॉस्टल है, मैं वहाँ के जो लोकल मस्जिद में है थे मौलाना साहब, तो उनसे भी मैंने पूछा, तो उन्होंने भी काफ़ी मुझे इसके बारे में डाउट क्लियर किए। ताल अभी तक जितना मैंने पढ़ा है ना, तो अभी हिसाब से मेरे को लगता है कि हाँ, इस्लाम इज़ सिर्फ़ एक ट्रू रिलीजन है, और वो सबसे अच्छा रिलीजन है मेरे हिसाब से। जी भाई, सॉरी, आप बोले। हाँ, नहीं जी जी। मतलब मैं इतना अभी मतलब जान चुका हूँ कि इस्लाम ही सबसे अच्छा मज़हब है। अच्छा, हाँ, मतलब माशाल्लाह, मेरे को सॉरी, काफ़ी मैं एक ऑडियो, ओहो, अच्छा अच्छा, माशाल्लाह कुछ का माशाल्लाह। आप कुछ काम कर रहे हो तो मैं बाद में भी जुड़ सकता हूँ, ऐसा नहीं कुछ नहीं 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 है। नहीं, सॉरी सॉरी, मैंने एक ऑडियो भेजना था, नहीं ये तो बात अभी करने वाली है, माशाल्लाह, क्या कहने क्या कहने।
हाँ, मैं अकेला ही गया था अजमेर शरीफ, हालाँकि 500 किलोमीटर से ज़्यादा दूर पड़ता है, बट मैं गया था, घर वालों को पता नहीं था। मैं अच्छा, पैदल फिर चले वहाँ गए आप? अब ये मैंने नहीं, भी सुना है, आप अजमेर शरीफ चले गए? हाँ, मैं अजमेर शरीफ गया था वहाँ पे। कितनी क्योंकि मैंने दूर? एक वीडियो तकरीबन 500 किलोमीटर पड़ता है मेरे यहाँ से, मतलब पूरा लोकेशन नहीं बता सकता मैं अपना, बट 500 किलोमीटर बता देता हूँ। 500 किलोमीटर। उधर मोहल्ले में कोई मस्जिद वगैरह भी है आपके? मतलब मेरा घर है वहाँ पे नहीं, मैं जहाँ हॉस्टल में रहता हूँ ना, वहाँ के। हाँ। हाँ, तो वहां चले जाते मस्जिद में। तो अजमेर शरीफ में आपने फिर इस्लाम कबूल कर लिया? नहीं, वहाँ पे मैंने किसी को बताया नहीं, क्योंकि मैं अकेला ही गया था वहाँ पे, तो मेरे को तो अभी अच्छा जैसे कि अच्छा। मतलब मैं तो मानने लग गया हूँ, तो मैं पूरा ट्रस्टवर्दी हो गया हूँ मतलब। लेकिन अभी मतलब मैं पता नहीं कि मैं इस्लाम में हूँ नहीं, वो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न है मेरा। अच्छा मतलब अच्छा कैसे अच्छा पता अच्छा, चला ठीक। कि मैं अंदर हूँ? क्योंकि ऐसे तो कोई भी मतलब रिसर्च कर सकता है ना वैसे। हाँ हाँ हाँ। और उसका तरीकाकार ये है कि आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं? सॉरी, मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं किसी प्रकार के सोशल मीडिया में नहीं हूँ। सिर्फ़ यूट्यूब चलाता ओके। हूँ, और वो भी जब कभी काम करता है, और व्हाट्सएप है तो वो मैं नंबर शेयर नहीं कर सकता किसी को, वो वाला अच्छा सीन है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। सबसे पहले तो आपने ये चीज समझनी है कि इस्लाम में सिर्फ 3 मसाजिद ऐसी हैं, हदीस के अंदर है 3 मस्जिद, जिसकी तरफ कूच करना, यात्रा पर निकलना, उसमें सवाब कहा गया है। 3 मस्जिदें। नंबर 1 जी, जी। मक्का, खाना काबा। नंबर 2 मस्जिद नबवी। और नंबर 3 बैतुल मक़दस, मस्जिद अक्सा। ठीक है, ये हदीस है। इसके अलावा कोई और जगह नहीं है जिसमें स्पेशली सफर करके जाना इस्लाम के अंदर फजीलत का बायस हो। यानी कोई और मस्जिद भी नहीं, समझ रहे हैं? कोई और मस्जिद भी नहीं, सिर्फ 3 मस्जिदें। ये हदीस है, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। दूसरा ये चीज आपने समझनी है कि जो इंडिया के अंदर बॉलीवुड के जरिए इस्लाम की शक्ल पेश की गई है, भाई ये इस्लाम की शक्ल कोई नहीं है। ठीक है ना? ये आपने ध्यान में जी। रखना है। बॉलीवुड में जो इस्लाम की शक्ल पेश की गई है वो इस्लाम नहीं है। भाई मैं नहीं लगाता सुरमा। हाँ, ना मैंने कोई इधर कोई सर पे टोपी पहनी हुई है और रुमाल रखा हुआ है लाल कलर का। चाहे मैं जेट F-16 उड़ा रहा हूं और मैंने सफेद कलर की टोपी पहनी हो, नहीं सर, मैं नहीं। तो ये याद रखना आपने कि जो बॉलीवुड के अंदर पिक्चर पेश की जाती है और तालियां मारना, ठीक है ना, ये नहीं है। ये तालियां, ये नहीं है। ठीक है ना जी? तो ये आपने याद रखना है कि इस्लाम में ये 3 मसाजिद हैं जिस पर कूच करना, जिस पर यात्रा पर जाना, ये अफजल माना गया है। तो जो आपके पास मस्जिद है ना, वो उसके उसके जाएं, और वहां जो स्कॉलर हैं आपके हॉस्टल के पास, उधर जो स्कॉलर हैं उनको कहें वो आपको इस्लाम कबूल करवा देंगे वहां पर। क्योंकि आपके पास सोशल मीडिया नहीं है, वरना मैं आपको कहता आप इंस्टाग्राम पर मेरे साथ रब्ता करें, तो जनाब मैं आपको बता देता कि इस्लाम में दाखिल कैसे होना है, या इस्लाम का क्या तरीकाकार है। ठीक है? तो अगर आप अभी कलमा पढ़ना चाहते हैं तो अभी कलमा पढ़ दें, क्योंकि आपके पास ऐप नहीं है, तो कलमा एक बार पढ़ दें ताकि हम और लोग गवाह हो जाएं कल क़यामत के दिन के राज सैने भाई ने सत्य को स्वीकार किया स्वयं इच्छा से, सबके सामने किया। और उसके बाद फिर अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहें तो मैं ईमेल अपनी दिखा देता हूँ। ठीक है? तो ईमेल के ऊपर भी अगर आप यूज करते हैं, अगर ईमेल भी यूज नहीं करते हैं, तो फिर एक ही सोल्यूशन है कि आप अपने करीबी जो मस्जिद है वहां चले जाएं। जी। 500 किलोमीटर, भाई आप इतना दूर किधर निकल गए? जी। नहीं, मैंने मतलब मैं गया हूँ तकरीबन 4 तारीख के आस-पास गया हूँ। हाँ, चलो कोई 4 एक। बात नहीं, वो तो आप चले गए, खैर है। अभी फिर बिस्मिल्लाह करते हैं, कलमा पढ़ते हैं आप। जी, जी। मतलब कैसे, मतलब मेरे पास अभी है नहीं कुछ पढ़ने को ऐसे। कोई बात नहीं, मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपको, मेरे पीछे पढ़े आप। ठीक है? बिस्मिल्लाह करें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 1 सेकंड, मैं आप सही से बैठ आप जाता हूँ। जी। हाँ, बोलिए, बोलिए। आप अपने मन से पढ़ रहे हैं ना? हाँ, मन से ही पढ़ रहा हूँ। मैंने बोला ना, मैं गया हूँ वहाँ पे, नहीं तो मैं कहीं नहीं जाता। मैं अभी तक मंदिर भी नहीं गया होऊँगा सही ढंग से, कहीं घर के ठीक मंदिर या कभी आस-पास में गया हो तो बात अलग है। ठीक है ठीक है, चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इल्ला इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूं मैं गवाही देता हूँ कि ईश्वर अल्लाह एक है, कि ईश्वर अल्लाह एक है, और मैं गवाही देता हूं और मैं गवाही देता हूँ
कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे उसके बंदे और उसके रसूल हैं। और उसके रसूल है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। राज सैनी भाई, आपको बड़ी बड़ी मुबारक हो। जब आपसे फर्स्ट टाइम बात हुई थी और जिस तरीके से बात रखी थी, मेरे मन में था कि आप अल्हम्दुलिल्लाह सत्य को स्वीकार करेंगे। ये मेरे दिल की बात है। और जिस तरह आपने वीडियो में वो सारा दिखाया था, मूर्तियां, मुझे आज भी याद है जब लोगों ने आरोप लगाया कि ये फेक आदमी है, तो आपने अपने घर की मूर्तियां दिखाई थी जो फोटो पर भगवान वगैरह रखे थे, मुझे याद है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आपको ये दिल से चीज समझ आई और आपने इसको स्वयं इच्छा से स्वीकार किया है, इससे बड़ा और कुछ भी हमारे लिए सर फजल की और खुशी की बात कोई भी नहीं है। राज भाई, कुछ कहना जी, चाहेंगे आप? मैं बस यही कह रहा था। मैं मतलब इस वीडियो देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैं वहाँ पे गया। मेरे अंदर थोड़ा-सा कन्फ्यूजन है, जैसा कि मतलब जी जी। इसके बारे में नहीं है। तो जैसे कि मैं जैसे कि अजमेर शरीफ जाकर आया, तो मतलब वो अच्छा ही काम किया ना मैंने, मतलब कुछ गलत तो नहीं किया कि इस्लाम एक्सेप्ट करने से पहले मैं वहाँ चला गया, ये फिर थोड़ा गलत सा, ऐसा तो कुछ नहीं देखिए, ना? किसी चीज, हाँ मैं आपको बताता हूँ, किसी जगह पर जाना, किसी जगह पर जाकर बैठना, किसी जगह पर चक्कर लगाना, वो इटसेल्फ बुरी बात नहीं होती, ये याद रखना आपने। मगर जब आपने कहा ना मैंने इस्लाम कबूल करना था तो मैं उधर चला गया 500 किलोमीटर की चीज, तो उस पर मुझे हुआ, मैंने कहा इतनी दूर जाने की क्या जरूरत थी आपको। अब अगर नहीं आप मतलब इस मैं नियत से, इस नहीं। इच्छा से गए हैं, हाँ इस इच्छा से गए हैं, आप इस इच्छा से गए हैं कि जनाब मैं जाके कोई कोई दीन का काम है या कोई इस्लाम का काम है या मैं इतनी दूर जा रहा हूँ यात्रा पर तो मुझे कोई सर पुण्य का काम, ऐसी बात नहीं है। ऐसी सिर्फ 3 चीजें हैं इस्लाम में, मैंने इसलिए आपको बताया, हदीस है कि अल्लाह के रसूल, बल्कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये रुकिएगा जरा, ठीक है ना, ताकि और लोगों को भी क्लियर हो जाएगा कि जो मैं बात कर रहा हूँ। इसलिए मैं मुसलमानों को कहता हूँ यार अपने आप को ठीक करो यार, क्यों आप लोगों ने नॉन मुस्लिम्स के लिए भी हालात तंग किए हुए हैं। ठीक है, वो बेचारे भी सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। आप लोगों ने अपनी टीटो पार्टियां शुरू की हुई हैं, उनके लिए भी बेचारों के लिए चीजें मुश्किल होती हैं। अल्लाह को क्या जवाब दोगे कल क़यामत के दिन? मैं उन मुसलमानों से कहता हूँ, अल्लाह को क्या जवाब दोगे यार? बताओ ना, किस तरह अल्लाह के सामने पेश होगे कि जब एक मुसलमान इस्लाम कबूल करना चाह रहा है, एक सनातनी भाई, और हमने जो है ना ये शुरू किए हुए हैं मामला। अच्छा ये देखें, स्क्रीन शेयर हो गई है? हाँ, हाँ, दिख रहा है, दिख हाँ ये देखें, ये हदीस है, ठीक है, जामे सगीर की भी है, सुनन बहकी की है और मुजम तबरानी की है, और इसी तरीके से अल उकैली ने इसको ज़ुआफ़ा के अंदर भी लिखा हुआ है। अच्छा ये हदीस है, ला तुशद्दुर रिहालु इल्ला इला सलासति मसाजिदिन, कजावे नहीं कसे जाते, यात्रा नहीं की जाती मगर 3 मस्जिदों की ओर। अल मस्जिदुल हराम यानी मक्का जो खाना काबा है, और मस्जिद हाजा मदीना मुनव्वरा जो मस्जिद है, मस्जिद नबवी, वल मस्जिदुल अक्सा, और तीसरी मस्जिद अक्सा। ठीक है, यहाँ भी यही चीजें बयान की गई हैं। ठीक, ये यहाँ भी ये सही बुखारी की है, ये भी ले लें सही बुखारी की। सही बुखारी में है 1864, सही मुस्लिम में है 827, और यहाँ के अल्फाज हैं ये वाले, तुशद्दुर रिहालु इल्ला इला, यही अल्फाज है। ठीक है, ये सही बुखारी में भी है, सही मुस्लिम, मुत्तफक अलैह है। अच्छा, ये फिर आगे शुरुआत इसकी आ जाएंगी। ठीक है, तो ये हदीस भी दिखाना मकसद था, आ जाए ताकि मुसलमानों को पता चले कि हमारा स्टांस क्या होना चाहिए। अल्लाह ताला हमारे मुसलमानों को भी हिदायत दे, और हमारे नॉन मुस्लिम भाई जो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानियां करे। और देखे राज भाई, जी, जी। आपका हमारे साथ राब्ता हो जाना ना, ये आपकी, ये समझ लें कि नेक नीति के ऊपर है ना, कि आप मन से सच्चे हैं अगर इंशाल्लाह, तो आपकी देखें हमसे मुलाकात हो गई, बात हो गई, तो आपको पता चल गया कि आपको आगे क्या करना है। तो इसको भी आपने अल्लाह ताला की तरफ से तौफीक समझनी है, उसका फजल समझना है अपने ऊपर, कि उसने आपको सही चीज को चुनने में मदद दी। ठीक है, तो ये भी एक चीज होती है कि अगर कहीं गलत फहमी पड़ रही है किसी धर्म के बारे में की जानकारी के हवाले से, तो उसको ले लिया जाए, ये अच्छी चीज होती है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुझे तो बस बड़ी खुशी हुई नहीं, है राज भाई। जी जी। नहीं, मैं जिस दिन 16 तारीख से आपसे पहली बार मिला था, जब मैंने आपको वो
प्रूफ भी दिए थे। 16 तारीख को मिला, उसके बाद 24 को मिला, फिर उसके बाद आज मिल रहा है फोन वापस, मतलब जी बात जी कर रहे जी, लाइव। ये बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे याद है तो कि राज भाई जब फर्स्ट टाइम हमारे पास आए थे तो ये निकले हैं, तो इनके पीछे चैट के अंदर ही लोग कुछ शुरू हो गए, ये तो पेड है, ये तो प्लांटेड है। तो मैंने राज भाई को उस वक्त कहा, मैंने कहा राज भाई आज अभी आप मुझे गाली देंगे ना या इस्लाम के बारे में कोई बुरी बात कहेंगे, ये देखें कहेंगे यही पक्का सनातनी है। मैंने कहा कितनी दुख की बात है कि सनातन धर्म का हाल क्या कर दिया है इन लोगों ने। तो राज भाई चले गए थे, फिर ये वापस आए। वापस आके इन्होंने कहा मैं कैमरा ऑन करता हूँ। तो हालांकि ये फर्स्ट टाइम जुड़े थे, उनको कैमरा ऑन करने का तरीका नहीं पता था कि कैसे ऑन करना है, क्या मसला है। फिर ये बेचारे दोबारा जुड़े, जाके वापस आए और उन्होंने दिखाया कि इनके घर में वो जो भगवान की तस्वीरें थी सारी, वो सारी दिखाई। और आज अल्हम्दुलिल्लाह देखें, आज इस्लाम कबूल कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब आपकी बदौलत हुआ, मतलब आपने बहुत मोटिवेट किया। सर मैंने क्या करना है, माशाल्लाह ये आपका है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। नहीं ये नहीं आपकी आ, आपकी सच्चाई है। नहीं नहीं आप बहुत सही, आप बहुत सही इंसान है जीवन में। आपके जैसा साथ मिला तो जीवन में इंसान बहुत आगे जा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, भाई और मैं तो ऐसा एक्चुअल में आपकी वीडियोस काफी लोग देखते हैं, मैंने देखा है, मेरे मतलब काफी से हिंदू से भी है, वो भी मतलब मुझे ही भेज रहे थे वीडियो के, देख के ये एक बंदा है जो मतलब मैं उनको पता नहीं कि मैं आपका वीडियो देखता हूँ, उनको नहीं पता, मतलब किसी को नहीं पता एक्चुअली। तो वो मेरे को वीडियो भेजता है, देख ये बंदा, देख के ये देख सनातन के बारे में, देख क्या क्या बताता है। तो नहीं, मैं तो फिर मैं मतलब कोई रिप्लाई नहीं देता, मैं अपने मन के अंदर ही बोलता, मैंने कहा भाई मैं पहले ही जाकर आ गया इनके पास, तुम भी आओगे, तुम इंतजार करो, तुम्हारा भी वक्त आएगा। माशाल्लाह। अच्छा अच्छा, यार ये तो बड़ी बड़ी मजे की बात है माशाल्लाह के आपके दोस्त आपको वीडियो भेजते हैं और आप पहले से माशाल्लाह जानते हैं। क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह ताला उनका भी हाँ भला करे कि आपके साथ शेयर करते हैं। हाँ, नहीं वो वो कहते, मैंने भी उनको बोला, मैंने कहा कभी काम हो, कभी ऐसा लगे तो जुड़ जाओ उनसे। मैं ऐसा मतलब उन्होंने सामने से उन्होंने पूछा ना कि हम भी जुड़ते हैं, मैंने कहा तुम जुड़ जाओ, मैं तो नहीं जुड़ूंगा, मैं उनको नहीं बताना चाहता इस चीज के बारे में अभी कि मैं क्या हूँ। मैं एक बार जब उनको जब भरोसा हो जाएगा ना मुझे उन पर कि हाँ कि ये बंदे सच में जुड़ना चाहते, तो फिर थोड़ा उनको बताओ तो सही भी रहता है बस। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। नहीं नहीं, नहीं ख्याल बट करें। वो बहुत जल्दी जुड़ेंगे, वो भी मेरी तरह ही है, बहुत जल्दी जुड़ेंगे। अभी 3-4 फ्रेंड है, उन्होंने ही भेजा था, वो हमारे क्या व्हाट्सएप पे ग्रुप बना हुआ, तो कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं, मीम्स जोक्स वैसा, तो वो भी भेजते, वो तो आपका लिंक शेयर कर दिया था उन्होंने, वो वीडियोस का लाइव का। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो क्या बात। नहीं सच में मतलब मैं मतलब बहुत खुश था मैं इतने दिनों से, मतलब मैं सच बताऊं ना तो मैं लाइव आपके, आपने वैसे भी 1-2 स्ट्रीम की है मेरे हिसाब से, उस दिन के बाद भी एक या जी दो जी शायद। जी जी। मैं जुड़ा नहीं, मैंने सोचा मैं पूरा मतलब रिसर्च करूंगा, क्योंकि मैं डायरेक्ट किसी भी मतलब आप पे मुझे ट्रस्ट था, लेकिन मैं अपने आप को मतलब थोड़ा ना 100% सेटिस्फेक्शन दिला था कि हाँ कि कोई मिस्टेक नहीं हो रही है तुमसे। हालांकि मैं हम्म उस दिन भी, लेकिन मैं बस इतना चाहता था कि मैं जब अंदर आऊं ना इस्लाम के अंदर, तो मेरे अंदर मतलब कुछ भी मतलब कंफ्यूजन ना रहे, और कुछ भी मतलब 0% डाउट हो ना हो, वैसा हो। तो इसलिए मैं हम्म वीडियोस देखे, मैंने काफी वीडियोस देखे, मैंने फिर उसको वापस मैंने चेक भी किया। कुरान में जो ऐसे आपने बोला था कि हिंदी ट्रांसलेशन मिल जाती है, तो मैंने वो भी चेक किया। फिर उसके बाद हम्म में फिर मेरा मन बना, मैं अपने मन से गया था अजमेर शरीफ अकेला। हाँ मुझे तो याद है, फिर वहाँ आपने बताया था कि आपके माता पिता आपको वो मंदिर लेके जाना चाहते थे, याद है? आपने मुझे बताया हाँ था, आप नहीं गए थे। हाँ हाँ हम्म राइट। बिल्कुल मुझे बट याद है। कोई ना, बट मैं तो बहुत खुश था, मैं तो मतलब मैं सोच रहा था कि मैं आज जुड़ जाऊँ, मैं मतलब मैं सुबह जल्दी जुड़ जाऊँ, लेकिन फिर आप बात चल रही थी तो फिर मैं थोड़ा लेट जुड़ा, क्योंकि फिर वो घर वाले सब क्या ना अभी जाग ही रहे थे, तो अभी वो सो गए, तो फिर उसके बाद में आया नीचे घर वाला लोग। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बात नहीं है राज भाई, मुझे बहुत खुशी हुई है, यकीन करें, क्योंकि आपके साथ फर्स्ट टाइम भी जब बात हुई थी मुझे बड़ा अच्छा लगा था। तो मुझे दिल में यही था, मैंने कहा यार इतना प्यारा बंदा है, इतना खरा और सच्चा बंदा है। तो और यानी जो है, जो मन में है वही जुबान पर है। तो फिर इस तरह का हाँ बंदा मैं ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए, तो वो मुझे उसी वक्त समझ लग गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, और सिंस चूंकि मैंने बहुत पढ़ लिया, तो मेरे को तो लग चुका था कि हाँ भाई ये अब सही सही रास्ते पे चल रहे हैं वो। क्योंकि जब आपको मोटिवेशनल मिलना शुरू हो जाता है ना किसी जगह से, तो फिर वो आपका फिर मकसद ही बन जाता है, मंजिल भी आपकी वही बन जाती है, वैसा वाला हम्म, सीन। बिल्कुल। ये देखे ना, अनिल भाई हैं, अनिल भाई भी माशाल्लाह ये भी रिसर्च किए। अनिल भाई कैसे हैं? ये देखे राज भाई, मुबारकबाद दें राज भाई को। हाँ, राज भाई को मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम सलाम। अनिल भाई कैसे हैं? ठीक ठाक, सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, आप बताओ आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, A1 फर्स्ट क्लास, सब ठीक। बस राज भाई के साथ बात हो रही थी तो बड़ा आनंद आ रहा था, मजा आ रहा था। तो मैंने मेरे को भी आपको सुनने देखा। में अच्छा लगा। जी जी। आप बात करना हाँ, चाहते हैं, करें राज भाई से कोई भी जी। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, पहले उनसे भी बात करूंगा, अच्छा लगा सुन के। जी जी जी। मेरा मसला ये है
कि मुझे अपना नाम चेंज करने से अभी प्रॉब्लम है और मैं चाहता हूँ कि किसी को ना बताऊँ, मतलब अपने रिश्तेदारों को, अपने घर वालों को, किसी को ना बताऊँ और इस्लाम कबूल कर लूँ। तो हम्म। उसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, नाम चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं है, आपका नाम ठीक है अनिल कुमार, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नहीं मैं चाहता हूँ मेरा नाम अभी फिलहाल के लिए अनिल कुमार मेरा नाम रहे और मैं जी जी। इस्लाम कबूल कर लूँ, किसी को ना बताऊँ। क्योंकि मेरे को डॉक्टर जाकिर नायक से पता चला था, उन्होंने बताया था कि अगर तुम्हें इस चीज़ से अगर खतरा है, तुम्हें डर है कि कोई तुमको गलत तुम्हारे साथ व्यवहार करेगा, कुछ करेगा, तो तुम क्योंकि कर रहे हो अपने आप को अच्छा बनाने के लिए और खुदा की नज़र में सही रहने के लिए, तो तुम्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं है। नहीं भी बताओगे तो ये तुम ऐसे छुपा के रख सकते। जी 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 जी, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी आपके नाम के अंदर कोई ऐसी चीज भी नहीं है, अगर आप ना भी चेंज करें ना तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जैसे राज भाई का नाम है ना, राज साइन, हाँ, इसमें भी कोई दिक्कत हाँ, नहीं है नाम चेंज करने हाँ, की। ये इस्लाम हाँ, स्वीकार करने के बाद नाम सिर्फ एक, केवल एक ही सूरत है जिसमें आप नाम चेंज करते हैं, अगर उस नाम हाँ, के अंदर किसी देवी देवता के साथ नाम जुड़ा हुआ है तो हाँ। बस, बाकी खैर है। बाकी सब ठीक है ना? हाँ बाकी ठीक है, बाकी कोई आप ना भी चेंज करो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। ऐसे ही रखो। अच्छा, एक चीज़ और आमिर भाई, हम्म। जी जी। अभी नाम चेंज नहीं करूँगा तो फिर मेरे को मतलब वैसे जैसे मेरा अकाउंट है या कोई पेपर की कार्रवाई है, कुछ है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी ना? जैसे मेरे पापा का कुछ नाम नहीं। जो है वो ही रहेगा, कुछ हाँ दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, पापा का नाम नहीं चेंज अग होगा, चाहे हाँ। चाहे ये याद रखना है, इस्लाम हुँ, कबूल करें। हुँ। तो जैसे कि मैं अगर नाम चेंज करता तो फिर मेरा नाम तो दिखाता कुछ और जैसे मान लो मैं बैंक में ही जा रहा हूँ तो मेरा नाम कुछ और दिखाएगा, मेरे पापा का नाम कुछ और दिखाएगा तो उसमें गड़बड़ होगा। अगर यही नाम रहेगा तो फिर ठीक रहेगा ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही रहे। और वालिद जो फादर है उसका नाम तो आपने चेंज कभी भी नहीं करना, कभी भी नहीं करना हुँ, ना, वो तो हमेशा वही हुँ, रहता है। हुँ, यानी आपने इस्लाम स्वीकार भी कर लिया ना, तब भी फादर का नाम हुँ, कभी भी नहीं चेंज होता, इस्लाम में मना है, हुँ, फादर आपका वही रहेगा। हुँ। हम्म। ये एक चीज है। चीज़ और भी है आमिर भाई, एक छोटा-सा डाउट है मुझे। हम्म। मतलब छोटा-सा डाउट क्या है, मतलब जैसे कि मैं अपने जैसे मेरे और जो हिंदू भाई हैं ना, अगर मैं उनको बता देता हूँ मैंने इस्लाम कबूल किया है, तो मैं उनसे जो डिबेट करना चाहता हूँ, जो उनकी उनसे बात करना चाहता हूँ ना, वो मेरे से बात नहीं करेंगे फिर। नहीं नहीं, अच्छा है, मतलब ये अच्छी अच्छी बात जैसे है, ये सही जैसे कह रहे हैं आप। हाँ, मेरे हम्म जो दोस्त हैं ना, उनको मैं बता देता हूँ मैंने कबूल कर लिया है, तो वो मेरे से इस बारे में बात ही नहीं करेंगे, डिबेट ही नहीं करेंगे। तो हम्म मेरा एक प्लस पॉइंट ये रहेगा मेरा नाम ना चेंज करने में। नहीं नहीं, अच्छा, जबरदस्त। एक चीज़ और, जी जी। मैं इस्लाम कबूल करने के बाद में मेरे से कोई मेरा मेरा ही सनातनी भाई पूछता है कि तू मुसलमान बन गया है क्या? तो क्या मैं उसको झूठ बोल सकता हूँ कि नहीं बना हूँ? देखें, दो दो सूरतें हैं। हाँ। वैसे बेहतर तो ये है कि अगर हुँ, आपको लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन नहीं है, लाइफ हुँ, थ्रेटनिंग, तो आपको हुँ, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये हुँ, आपने याद रखना इस्लाम के अंदर। हुँ, वेर एज अब हुँ, एक चीज होती है, देखें, एक होता है हुँ, झूठ बोलना, एक हुँ, होता है झूठ ना बोलना मगर सच को छुपाना। झूठ नहीं हुँ, बोलना यानी हुँ, आपने ना तो झूठ बोलें और ना हुँ, सच बोलें, खामोश हो जाएं। हुँ, इसमें एक हुँ, सूरत ये होती है। ये मैं लाइव बोल रहा हूँ हुँ, ताकि कहीं हो सकता है हुँ, आपकी वजह से कई और लोगों के मसले हल हो जाएंगे। हुँ, उसका हुँ, हुँ, तरीकाकार ये है कि आप हुँ, उनको ये कह सकते हैं मैं अभी रिसर्च कर रहा हूँ। हुँ, तो झूठ तो नहीं है, आप रिसर्च तो कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, हाँ, आप उनको कहें मैं सोच रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं रिसर्च कर रहा हूँ, हुँ, मैं इस तरह बात कर हुँ, देते हैं। हुँ, सिंपल। हुँ, तो अगर कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन नहीं है और हुँ, आपको आपको यकीन है कि आप मजबूत हैं, स्ट्रांग हैं, आपको फाइनेंशियली, हुँ, फैमिली की तरफ से, हुँ, सोशली इश्यूज को आप हुँ, फेस कर सकते हैं, आप हुँ, स्ट्रांग हैं, तो फिर आप कभी हुँ, झूठ ना बोलें, फिर आप खुल हुँ, के बताएं। क्योंकि ये गर्व की बात है कि आप एक खुदा के हुँ, मानने वाले हैं, हुँ, आपने सच को पाया है, तो ना हुँ, छुपाया जाए। वेर एज अगर आपको ये टेंशन है कि वो आपके साथ ताल्लुक खराब करेंगे, आपकी हुँ, फैमिली का मसला बन जाएगा, सोसाइटी में हुँ, दिक्कत होगी, ये चीजें होंगी, तो बजाय इसके कि हुँ, झूठ बोलना, आप हुँ, सच को अपने अंदाज में बयान करें, अल्फाज का चुनाव इस तरह करें कि वो झूठ ना हो, बस इसका ख्याल करें। हुँ। हम्म। ठीक है, तो मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। पक्की बात है। अल्लाह अकबर, क्या बात है, आज क्या हो गया, पक्की बात माशाल्लाह। है। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
चले अनिल भाई, आज माशाल्लाह अनिल भाई बड़े अरसे से दोस्तों हमारे पास आ रहे थे और रिसर्च कर रहे थे, सनातन धर्म पर सवाल करते थे।